हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे हरियाणा जी की क्लास नंबर 19 और आज की क्लास में हम भिवानी ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भिवानी ज़िले की स्थापना या गठन 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। उसके बाद है, अगर स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद भिवानी का पुराना नाम बानीग्राम था। उसके बाद है, नामकरण की बात करें तो राजा नीम सिंह की पत्नी बानी देवी के नाम पर इसका नाम भिवानी पड़ा है। अब उसके बाद है भिवानी के उपनाम। तो सबसे पहला है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है इसे। हरियाणा की काशी, मिनी क्यूबा, धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है भिवानी को। मंदिरों की नगरी और सिटी ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है भिवानी को। तो ये थे भिवानी के उपनाम। उसके बाद है, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: भिवानी, तोसाम, लोहारू और बवानी खेड़ा। उसके बाद तहसील की बात करें तो भिवानी जिले में 5 तहसील हैं: भिवानी, तोसम, शिवानी, लोहारू और बवानी खेड़ा। और यहाँ की उप तहसील है एक, उसका नाम है बैल। तो बैल यहाँ की उप तहसील है। उसके बाद है, भिवानी हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है: हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और चरखी दादरी। और इसके अलावा यह राजस्थान के 2 जिलों चूरू और झुंझुनू के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भिवानी में मरुस्थल और अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मरुस्थलों में बात करें तो यहाँ पर भिवानी में नेटवर्क प्रकार के बालुका के स्तूप पाए जाते हैं। और जो अरावली की पहाड़ी हैं उनकी जो चोटी हैं यहाँ पर, उनके नाम है दुलेहड़ी की पहाड़ी, डाडम की पहाड़ी और तोसाम की पहाड़ी। उसके बाद है सिंचाई की बात करें तो शिवानी नहर, जूही नहर, लोहारू नहर और भिवानी नहर आदि के द्वारा यहाँ पर सिंचाई का कार्य किया जाता है। अगर भिवानी में नेशनल हाईवेज की बात करें कि कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरता है, तो वो है NH9, NH52, NH709 और NH334। उसके बाद बात करें भिवानी के मंदिरों की, तो सबसे पहले यहाँ पर भूतों का मंदिर भिवानी में, यह भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा है श्री रंगनाथ मंदिर। उसके बाद है जोगीवाड़ा मंदिर भिवानी में। उसके बाद है बाबा हीरापुरी मंदिर, यह भी भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद है दादी जगदेश्ती का मंदिर, यह भिवानी के खरकला गाँव में है। उसके बाद है बाबा मुंगीपा मंदिर, यह तोसाम भिवानी में है। नेक्स्ट है भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर तोसाम भिवानी में। उसके बाद है देवसर मंदिर, देवसर भिवानी में। उसके बाद है गौरी शंकर मंदिर, घंटाघर मंदिर और हरिहर मंदिर, ये तीनों मंदिर भिवानी में है। उसके बाद है बाबा खेड़ेवाड़े का मंदिर, नौरंगाबाद भिवानी। नेक्स्ट है बाबा खोबीनाथ का मंदिर, मित्ताथल भिवानी में। और उसके बाद है बाबा परमहंस का मंदिर, यह तिगड़ाना गांव में है भिवानी के। अगला है स्टार टेम्पल यानी कि सितारा स्मारक, यह दिनोद गांव में है भिवानी के। और यह संत ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थल है। उसके बाद है खाकी मंदिर और भोजा देवी का मंदिर भिवानी में। अब उसके बाद बात करें भिवानी के मेलों की, तो बाबा मोंगीपा का मेला लगता है हरिवासा कला भिवानी में। बाबा खेड़ेवाड़े का मंदिर नौरंगाबाद भिवानी में लगता है। बाबा परमहंस का मेला है परमहंस मेला तिगड़ाना गांव भिवानी में लगता है। देवसर मेला देवसर में। सती का मेला खरकला गांव में लगता है भिवानी की दादी जगदेश्ती की स्मृति में। उसके बाद है बाबा खूबीनाथ का मेला, यह मित्ताथल भिवानी में लगता है। अब हम बात करेंगे भिवानी की मस्जिद, मकबरे और दरगाहों के बारे में। सबसे पहले है पीर की मज़ार है यहाँ पर भिवानी में। उसके बाद रंगी शाह की मस्जिद भिवानी में और व्यापारियों वाली मस्जिद। उसके बाद है भिवानी के पर्यटन स्थल, सबसे पहला है यहाँ पर रेड रोबिन। उसके बाद है जलतरंग लोहारू में है और इसके संचालक है लोहारू नगर पालिका। उसके बाद है लोहारू का किला, यह लोहारू भिवानी में। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में हिंदू राजपूत अर्जुन सिंह ने करवाया था। उसके बाद है पांडु तीर्थ या पंच तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ, यह तोसाम भिवानी में है। उसके बाद है तोसाम की बरादरी, तोसाम भिवानी में। इसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लघु चिड़ियाघर भिवानी में, जिसकी स्थापना 1982-83 में की गई थी। यह हरियाणा का सबसे पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर है और अब इसका वर्तमान में नाम बदलकर चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल कर दिया गया है। उसके बाद है सितारा स्मारक दिनोद गांव भिवानी में। संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है यहाँ। और जो संत ताराचंद जी महाराज हैं, इनकी रचना का नाम है सतगुरु वेद। उसके बाद है भिवानी के उद्योग, तो यहाँ पर है भिवानी टेक्सटाइल मिल, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसके स्वामित्व यानी कि किसके द्वारा, आदित्य बिड़ला समूह के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यह ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई की एक सहायक कंपनी है और इस कंपनी का उत्पादन केंद्र भिवानी में तथा वितरण केंद्र मुंबई में है। उसके बाद है भिवानी के शिक्षण संस्थान व अन्य संस्थान, तो सबसे पहले यहाँ पर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSC बोर्ड भिवानी में, जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से।
यानी कि जो भिवानी बोर्ड है ये पहले कहाँ पर था, चंडीगढ़ में। 1970 में इन्होंने सबसे पहले इस बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा ली थी। 1976 में 8वीं की परीक्षा ली और 1981 में इसे चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित किया गया। तो जो वर्तमान में HBSC बोर्ड है इसे भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया, 1981 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। उसके बाद बात करें 1985-86 में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की इस बोर्ड ने। 1987 में पहली बार 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया। 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया, 1970 में। 12वीं की कब किया, 1987 में। 1990 में इन्होंने वोकेशनल परीक्षा का आयोजन करवाया। 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना हुई। 2006-07 में सेमेस्टर पद्धति लागू की और 2016-17 में सेमेस्टर पद्धति को समाप्त किया गया। अगर बात करें HBSC बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष की तो वो थे BS आहूजा। उसके बाद है अगला जो संस्थान है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो भिवानी का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो देवराड़ा भिवानी में है। उसके बाद है CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। उसके बाद है सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। यह अमेरिकन मॉडल पर आधारित स्कूल है। उसके बाद है भिवानी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले हैं बंसीलाल। इनका जन्म गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। सबसे छोटी उम्र में ये CM बने थे। हरियाणा में 4 बार CM रह चुके हैं और हिंदी को इन्होंने 1969 में राजकीय भाषा का दर्जा दिलवाया था। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की थी 1969 में ही। उसके बाद है तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिलवाया था इन्होंने 1970 में। और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य कब, 1970 में उचाणी कला करनाल से शुरू किया गया था इन्हीं के द्वारा। उसके बाद हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है बंसीलाल को। केंद्रीय रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था। इनकी पार्टी का नाम है हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है या जिसका चिन्ह है लड़का लड़की, इनकी पार्टी का। उसके बाद है शराबबंदी कानून लाया गया इन्हीं के द्वारा 1 जुलाई 1996 को। शराबबंदी कानून को समाप्त कब किया गया, 1 अप्रैल 1998 को। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए कि शराबबंदी, हरियाणा में शराबबंदी कब हुई, 1 जुलाई 1996 को। और जो शराबबंदी कानून वो समाप्त कब हुआ, 1 अप्रैल 1998 को। अगर इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का भागीरथ राजा कहा जाता है। जो दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं भिवानी से वो है बनारसी दास गुप्ता। इनका जन्म मानेरो गांव में हुआ था भिवानी के और ये हमारे चौथे CM थे। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे ये जो CM के पद पर भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। उसके बाद हैं संपादक। इन्होंने हरियाणा केसरी और अपना देश समाचार पत्रों का संपादन भी किया है, उनके संपादक रह चुके हैं। इनकी पुस्तक का नाम है पंचायती राज क्यों और कैसे। अगले जो व्यक्ति हैं वो है माधव प्रसाद मिश्र। ये पहले कहानीकार माने जाते हैं और इनकी कहानी का नाम है लड़की की बहादुरी। उसके बाद हम बात करें भीम सिंह। भीम सिंह का जन्म धनाना गांव में हुआ था भिवानी के। ये ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं और हरियाणा में ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। तो हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी भीम सिंह, धनाना गांव, भिवानी के ऊंची कूद के खिलाड़ी। उसके बाद है नीतू घंगस। इनका जन्म धनाना गांव में हुआ था। ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। नेक्स्ट है विकास कृष्ण यादव। ये इनका जन्म सिंघवा खास गांव में हुआ था भिवानी के। ये भी एक प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। उसके बाद बात करें हम परमजीत सामोता। इनका जन्म भी दिनोद गांव भिवानी में हुआ था। ये भी एक बॉक्सर हैं। उसके बाद है विजेंद्र सिंह, काड़ूवास भिवानी, प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। इनके कोच का नाम जगदीश सिंह है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में 75 किलो भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक विजेता हैं। तो प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक विजेता कौन है, विजेंद्र सिंह। कब जीता, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 75 वर्ग में कांस्य पदक बॉक्सर हैं ये। और इनकी जो फिल्म है, इन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, उसका नाम है फुगली, यानी कि फुगली फिल्म में इन्होंने किरदार निभाया है एक्टर के रूप में। उसके बाद है विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह का जन्म बापोड़ा गांव भिवानी में हुआ था। पूर्व थल सेना अध्यक्ष व गाजियाबाद से MP लोकसभा रह चुके हैं। उसके बाद हैं सेठ किरोड़ीमल, ये समाज सेवक हैं। उसके बाद है सेठ सज्जूराम, अलगपुरा गांव भिवानी, जूट किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं और छोटूराम के हितकारी माना जाता है इन्हें। अब हम बात करेंगे। उसके बाद है अरविंद केजरीवाल।
इनका जन्म खेड़ा गांव भिवानी में, जो सिवानी तहसील है उसमें हुआ था। सिवानी तहसील का गांव है, खेड़ा गांव भिवानी की सिवानी तहसील का। ये आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं और रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। उसके बाद अगर इतिहास की बात करें भिवानी जिले में, तो यहाँ पर मित्ताथल है। यह एक पूर्व हड़प्पाकालीन व हड़प्पाकालीन स्थल है। इसके उत्खनन की बात करें तो डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में करवाया था। अगर यहाँ पर साक्ष्य बात करें कि क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ मित्ताथल से, तो 1915-16 में यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के मिले थे। 1965 में यहाँ पर तांबे के सेनेर तारपुन मिले थे। और जो वृहद स्तर पर उत्खनन है अच्छी तरीके से, वो 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा करवाया था। इससे पहले यहाँ पर ये चीज़ें मिल चुकी हैं 1915-16 में और 1965 में। उसके बाद बात करें रसोई व घर के साक्ष्य मिले हैं, योजनाबद्ध बस्ती के साक्ष्य मिले हैं मित्ताथल से। और मित्ताथल से प्राप्त ईंट कालीबंगा से प्राप्त ईंटों के समान है। और कुषाणकालीन सिक्के व तांबे के सिक्के और समुद्रगुप्त के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर दूसरे उसके बाद है तिगड़ाना। तिगड़ाना का उत्खनन नरेंद्र परमार के नेतृत्व में 2016 में हुआ था। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं बर्तन, चूड़ियाँ, सफ़ेद मन के आदि। उसके बाद है तोसामा अभिलेख। यह अभिलेख 4वीं-5वीं शताब्दी का है। इसमें आचार्य सौभात्राता के द्वारा 2 तालाबों और एक मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है लोहारू रियासत। लोहारू रियासत 1803 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक मुस्लिम रियासत थी, लेकिन इसकी प्रजा ज़्यादातर हिंदू थी। इसमें एक शासक था अमीनुद्दीन। यह एक बहुत ही क्रूर शासक था। इसने जनता पर बहुत सारे कर लगाए। उसके बाद है 1909 में बंदोबस्त से पहले जो किसान अपनी ज़मीन पर हल चलाता था, उसके पास मालिकाना हक होता था। एक ने हक, यहाँ पर हक होगा, उसके पास उस ज़मीन का मालिकाना हक होता था। लेकिन नवाब ने 1919 के सेटलमेंट एक्ट के तहत ये मालिकाना हक छीन लिया। जनता ने विद्रोह किया तो अंग्रेज़ों के साथ ऐसे यह विद्रोह दबा दिया गया। उसके बाद 6 अगस्त 1935 को जनता ने चौड़ कला में पंचायत बुलाई। इस बैठक से नवाब नाराज हो गया। तो 8 अगस्त 1935 को सिंघानी गांव की जो पंचायत थी उसमें नवाब ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 22 लोग मारे गए। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो इस रियासत को, जो ये लोअर रियासत थी, इसे बीकानेर रियासत में मिला दिया गया। और 23 फरवरी 1948 को यहाँ की जनता को वास्तविक आज़ादी मिली थी। तो ये थे लोअर रियासत के बारे में। यानी कि 1803 में इसकी स्थापना। एक मुस्लिम रियासत थी, पर ज़्यादातर हिंदू थी। अमीनुद्दीन जो एक बहुत क्रूर शासक था, इसने जनता पर बहुत कर लगाए। और जो ये सेटलमेंट एक्ट था इसको भी इसने रद्द कर दिया। और उसके बाद अगर पंचायत पर गोलियां चलवा दी सिंघानी गांव में, क्योंकि जो इससे पहले पंचायत हुई उससे ये नाराज़ हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो भिवानी में राज्य का पहला ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। उसके बाद हरियाणा में सबसे पहले पशु क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला जिला कौन सा है? भिवानी है। उसके बाद है भिवानी में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनऊ लोहारू में स्थापित किया गया है। आगे हम बात करें भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। और भिवानी के शेरला गांव में दूध संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद है हरियाणा का पहला आदर्श गांव भिवानी का सुई गांव है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।